अस्सलाम वालेकुम। राजा नदीम न्यू डोर प्रॉपर्टीज़ डीएचए के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं भी हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने प्यारे हबीब के सदके दोनों जान की खुशियाँ नसीब फरमाए और हमेशा खुश खुरम रखे। आज का जो एक्चुअली हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है जी डीएचए वैली में 5 मरला की जो फाइल्स हैं वो कितनी टाइप की हैं। 5 मरला की अगर बात कर रहे हैं जी तो इसमें 2 टाइप की फाइल्स हैं 5 मरला में। नंबर एक है जी बैलेटेड फाइल और एक है नॉन बैलेटेड फाइल। बैलेटेड फाइल हम उनको कह रहे हैं जो डीएचए ने 2018 और 2019 में 6 सेक्टर्स थे जिनको दोबारा री बैलेट किया। और नॉन बैलेटेड फाइल्स वो सारी फाइल्स जो 2009 में जो डीएचए ने जब बैलेटिंग की थी तो प्लॉट सीट नंबर थे तो वो उनको हम कहते हैं जी अभी वो नॉन बैलेटेड है, क्योंकि डीएचए उनको एज इट इज़ डिलीवर नहीं कर सका तो दोबारा री बैलेटिंग की तरफ गया। तो वो जो जितनी भी बाकी सारी फाइल्स हैं वो सारी नॉन बैलेटेड फाइल्स कहते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि आपको कौन सी फाइल परचेज करनी चाहिए, तो अगर तो आपका बजट है और आप थोड़ा सेफ एंड पे जाना चाह रहे हैं, अगर आपका बजट 5 मरले के हिसाब से बात करें तो अगर 35 से 40 लाख की रेंज में बजट है तो आप को चाहिए कि आप बैलेटेड फाइल लें। उसकी एक लॉजिकल रीज़न ये है कि बैलेटेड फाइल्स को डीएचए ऑलरेडी री बैलेट कर चुका है। बेशक फर्स्ट बैलेट लें या सेकंड बैलेट लें, दोनों ही ठीक हैं। पोजीशन दोनों के डीएचए ने देनी है। बस ये एक मार्केट की एक बात है कि जी डीएचए जो फर्स्ट बैलेट हैं उनको फर्स्ट पे पोजीशन देगा और जो सेकंड बैलेट है उनको उनके बाद पोजीशन मिलेगी। इंशाल्लाह पोजीशन दोनों को मिलेगी। तो उनमें यह है कि आप थोड़े सेफ एंड पे चले जाते हैं क्योंकि उनकी बैलेटिंग री बैलेटिंग हो चुकी है। उनके डेवलपमेंटल चार्जेस ऑलमोस्ट दोनों के फर्स्ट बैलेट के भी और सेकंड बैलेट के भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब उनमें एक स्टेप सिर्फ बाकी है, वो है पोजीशन। तो इंशाल्लाह डीएचए ने पोजीशन उनको देना ही देना है। तो बेशक थोड़े टाइम में दे लेकिन पोजीशन उनको ज़रूर मिलेगा। तो वो एक जस्ट उनमें एक स्टेप है। और जब उनको पोजीशन मिलेगी इस टाइम उस पोजीशन से पहले एक बात ये भी क्लियर कर लेते हैं कि इनकी प्राइसेस जो आजकल की मार्केट में है वो है तकरीबन आपको 35 से 40 लाख, कोई 40 के प्लस माइनस में आपको जो फर्स्ट बैलेट है 5 मरला वो भी मिल जाती है। तो कुछ आरडीज क्लियर करके भी मिल जाती हैं, वो थोड़ी सी 40 प्लस चली जाती हैं। तो तकरीबन आप ये समझ लें कि 35 से लेके तो 40 से 43-42 तक आपको 5 मरला की जो बैलेटेड फाइल्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स के हिसाब से थोड़ी मार्केट प्राइस वेरी करती है लेकिन आपको फाइल मिल जाती है। तो आप कोशिश ये करें कि आप अगर आपका बजट इतना है तो आप बैलेटेड फाइल्स पे चले जाएं। तो लॉजिकली अगर हम देखें तो जब इसको पोजीशन मिलेगी वो बेशक कुछ टाइम के बाद मिले, लेकिन जो ही पोजीशन मिलेगी तो यही सारे प्लॉट्स जो हैं वो आपको कहीं जाके तो 55 to 60 की रेंज में मिलेंगे। पोजीशन के टाइम इनमें एक अच्छा खासा जंप आएगा। मतलब कि वो लोग जो कि 5 मरला इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है, और वो जो लोग घर बनाने के लिए लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट है। अगर नॉन बैलेटेड अगर बंदे का बजट कम है और वो डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो सेकंड स्टेप पे फिर वो चला जाए नॉन बैलेटेड फाइल पे। तो नॉन बैलेटेड फाइल्स में फिर वो वाली फाइल चूज़ करे, उन सेक्टर्स की तरफ चला जाए कि जिन के ऊपर उन जिन फाइल्स में बिल्कुल कोई सरचार्ज शुरू से लगा ही नहीं हुआ। मतलब कि जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स सारी अपनी इन टाइम क्लियर की हुई है और कोई उनके ऊपर सरचार्ज लगा ही नहीं है, उनको हम कहते हैं थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज। तो फिर वो आप प्रेफर करें कि आप थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज की फाइल्स लें। उसकी रीज़न लॉजिकली अगर हम कर लें बात कर लें तो वो लॉजिकली उसकी रीज़न ये है कि जो क्राइटेरिया अगर हम देखें जो डीएचए ने फर्स्ट बैलेट और सेकंड बैलेट में देखा जो रखा उसके मुताबिक जो जितनी भी थ्रू आउट ज़ीरो फाइल्स थी वो सबसे पहले बैलेटिंग में और उसके बाद जो मिनिमल सरचार्ज था जिनके ऊपर वो बैलेटिंग में आए। तो जिनके ऊपर लाखों में सरचार्ज था उनमें से कोई फाइल बैलेटिंग में नहीं आई। तो अभी जो अगर थर्ड बैलेटिंग भी होगी ना तो उम्मीद है इंशाल्लाह क्राइटेरिया वही होगा। तो इसलिए आप प्रेफर करें कि फिर थ्रू आउट ज़ीरो फाइल लें। तो 5 मरला अगर थ्रू आउट ज़ीरो की बात करें तो इस टाइम आपको आजकल के जो रेट है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बैलेटिंग करीब है तो रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। ये रेट्स जो है ना ये इसके नॉन बैलेट फाइल्स के वेरी करते हैं। तो बैलेटिंग होगी तो उसके टाइम तो हाई हैं, लेकिन शायद बैलेटिंग में जो फाइल्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी, उसके बाद फिर जो फाइल्स रह जाएंगी उनके रेट शायद फिर थोड़े से डाउन हो जाए, वो रिवर्स हो जाते हैं। तो इस टाइम आजकल के जो डेट में अगर हम बात करें थ्रू आउट ज़ीरो फाइल 5 वाला तो वो तकरीबन आपको मिलती है कहीं
23 से लेके तो 25 लाख की रेंज में, जो थ्रू आउट जीरो ओपन फाइल में। तो आप प्रेफर कर लें कि आप उस कोई ट्रांसफरेबल फाइल ले लें जो आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें, अगर आप बिल्टिंग में जाना चाह रहे हैं तो। क्योंकि ये भी एक बात मार्केट में एक है, एक कि जी जो बिल्टिंग होगी वो ट्रांसफरेबल फाइल्स उसमें ज़्यादा आएंगी, क्योंकि ओपन फाइल्स के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ओपन फाइल ज़्यादातर ट्रेडिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो आप प्रेफरली करें कि आप थ्रू आउट जीरो ट्रांसफरेबल फाइल ले लें, तो और उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें। ट्रांसफ़र चार्जेस मिनिमल है, कोई 90,000 है, कोई इसमें इतना फ़र्क नहीं है। तो ओपन फाइल और ट्रांसफरेबल फाइल का जो सिर्फ फ़र्क है ना, वो सिर्फ 90,000 है कि ट्रांसफरेबल फाइल आपको 90,000 पे करके तो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी पड़ती है, जबकि ओपन फाइल आप एज इट इज़ रख सकते हैं और उसको फिर एज इट इज़ उसी तरह सेल कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है तो फिर आप ट्रांसफरेबल फाइल लें, और अगर आप जस्ट फॉर ट्रेडिंग ले रहे हैं कि जी चलें ठीक है, जो ही मार्केट का रेट बेहतर हो तो मैं उसको सेल आउट कर दूँ, तो फिर आप ओपन फाइल ले सकते हैं। ओपन फाइल का मार्केट में रेट जो है ना वो प्रेफरली भी तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाख ज़्यादा होता है एज़ कंपेरेटिव टू ट्रांसफरेबल। तो अगर आप ये देख रहे हैं जी कि इससे भी आपका बजट कम है और आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं डीएचए में, डीएचए वैली में स्पेशली, तो फिर आप देखें, फिर सेकंड स्टेप पे आप कोई ऐसी फाइल चूज़ करें जो मिनिमम सरचार्ज पे हो, जिसमें सरचार्ज कोई थोड़ा हो, कोई हज़ारों में हो, और वो सरचार्ज पेड हो, 2-3 हज़ार 4 हज़ार, और वो सरचार्ज पेड हुआ हो। तो थ्रू आउट जीरो के बाद दूसरी कैटेगरी सेफ जो समझी जाती है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है थ्रू आउट जीरो के बाद जो सरचार्ज वाली फाइल हो और उसमें सरचार्ज पेड हो मिनिमम। उसके बाद अगर आप जाते हैं मज़ीद, अगर आप कह रहे हैं जी कि हमारे पास मज़ीद को बजट कम है, क्योंकि थ्रू आउट ज़ीरो के बाद जो महंगी है फाइल, या मतलब आप समझे कि अगर थ्रू आउट ज़ीरो अगर चल रही है कहीं 23, 24, 25 पे, तो अगर आपको कोई सरचार्ज पेड वाली फाइल आ गई 3, 4, 5 हज़ार पेड वाली, तो वो आपको मिल जाएगी कहीं उससे कोई तकरीबन कोई लाख 2 लाख सस्ती। ठीक है, लेट्स सपोज एक ओवरऑल मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि रेट जो भी होगा, जो क्योंकि रेट इसका वेरी करता रहता है, तो अगर फाइल आपको लेट्स सपोज 25 की अगर आपको थ्रू आउट ज़ीरो मिल रही है, तो अगर कोई सरचार्ज पेड वाली फाइल होगी 4, 5, 6 हज़ार उसमें पेड हो, तो वो शायद आपको तकरीबन कोई 1.5-2 लाख सस्ती मिल जाएगी। अगर मज़ीद आप उससे भी थोड़ा सा कम पे जा रहे हैं कि आपका बजट कम है और आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग है जी कि ठीक है कोई बात नहीं हम वेट करेंगे, तो क्योंकि वेट आप कर सकते हैं, क्योंकि डीएचए की प्रॉपर्टी है और डीएचए इनको ऑन कर रहा है, और डीएचए ने डेफिनेटली जितनी भी फाइल्स हैं इनको लोगों को प्लॉट देने हैं या इसका कोई इनको सोल्यूशन तो है ही है। तो डेफिनेटली एक डीएचए की देखिए 5 मरला की अगर फाइल है तो डीएचए ऑन कर रहा है कि जी प्लॉट आपको डीएचए ने 5 मरले का देना है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि मिनिमम सरचार्ज वाली फाइल है जिसका हज़ारों में हो। ठीक है, वो जो सरचार्ज वाली फाइल है जिसमें 10-15 हज़ार 20 हज़ार सरचार्ज हो और वो वेव ऑफ हुआ हुआ हो, तो वो फाइल आपको मतलब कि तीसरे स्टेप पे आती है कि उसमें आपको सरचार्ज पेड वाली अगर लाख 2 लाख सस्ती मिलती है थ्रू आउट जीरो के बनस्बत, तो ये मजीद उससे भी कोई लाख 2 लाख आप सस्ती कर लें। तो ये मतलब कि जो सरचार्ज पेड वाली से भी एक कैटेगरी नीचे आ जाती है, ये मजीद आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी। लेकिन जो जो आप नीचे आएंगे या सरचार्ज ज़्यादा होता जाएगा, आपका जो करंट बैलेटिंग आएगी उसमें आपके चांसेस कम होते जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा टाइम गेन करना पड़ेगा। आप ये समझें कि आप फिर जितनी इन्वेस्टमेंट या जितना सरचार्ज फाइल में ज़्यादा हो रहा है तो आप टाइम गेन कर रहे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो अगर मज़ीद आप समझते हैं कि जी नहीं हमारे पास इससे भी बजट कम है, तो फिर आप एक नॉर्मल फाइल ले लें, नॉर्मल सरचार्ज वाली। नॉर्मल सरचार्ज मार्केट में हम उस फाइल को कहते हैं जिसमें सरचार्ज कहीं लाखों में, किसी पे लाख है, किसी पे 1.5 लाख है, किसी पे 2-2.5 लाख है, और वो सरचार्ज वेव ऑफ है। ठीक है, तो वो फाइल आप फिर चूज़ कर लें। वो फाइल आपको कहीं जो है ना वो 15 से 20 लाख के दरमियान आपको वो फाइल जो नॉर्मल फाइल है वो मिल जाती है। लेकिन एक कोई भी फाइल लेने से पहले ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जो भी फाइल आप लें उसकी आप करंट स्टेटमेंट लाजमी मंगवाएं उस बंदे से जो भी सेल कर रहा है, कि जी करंट स्टेटमेंट दें और उसको देखें कि उन पे सरचार्ज वाकई वो जो बंदा कह रहा है उतना ही है। और दूसरी उसमें ये देखें कि सरचार्ज लेट्स सपोज अगर किसी फाइल में सरचार्ज कम है 2-4 हज़ार, तो वो तो चलें आप पे कर सकते हैं। लेकिन अगर सरचार्ज लाखों में है या ज़्यादा है हज़ारों में, तो वो और वो ना पे हुआ है और ना वेव ऑफ हुआ है, तो फिर आप को पहले उस बंदे
उसको जो है ना वो ये क्लियर करें जी कि या इसको पे करके दें और या इसको वेव ऑफ करवा के दें, क्योंकि DHA वैली की फाइल्स में ये भी एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है कि आप सरचार्ज को वेव ऑफ, क्योंकि सर जो ओरिजिनल अलाटी होता है या मालिक होता है वही सरचार्ज वेव ऑफ की एप्लीकेशन दे सकता है या पे करवा सकता है। तो या तो बस आप सेलर की ही जिम्मेदारी पे डालें जी कि या तो आप इसको पे करवा के दें और या इसको वेव ऑफ करवा के दें, उसके बाद आप डील करें। जब उसका सरचार्ज या तो पेड हो चुका हो और या उसका सरचार्ज वेव ऑफ हो चुका हो और वो स्टेटमेंट पे शो हो रहा हो कि जी इट्स ओके, इसका सरचार्ज पेड है या इसका सरचार्ज वेव्ड ऑफ है, उसके बाद आप सेफ है कि आप इसको डील कर लें। क्योंकि बाज़ औक़ात DHA वेव ऑफ में काफ़ी टाइम लगा देता है और बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि DHA आपको ये कह दीजिए कि नहीं इट्स ओके, आप 50% जमा करवाएं तो 50% हम वेव ऑफ करेंगे, तो उस सूरत में भी आपको नुकसान है। तो ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस थी जो मैंने आपको एक चंद टिप्स दिए कि आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि फाइल की जो स्टेटमेंट है वो आपका स्टेटस शो कर रही होगी कि या तो सरचार्ज उसका पेड होना चाहिए और या उसका वेव्ड ऑफ होना चाहिए, सरचार्ज ना हो। क्योंकि सरचार्ज जब तक पेड या वेव ऑफ ना हो उस टाइम तक वो आपकी जिम्मेदारी पर रहेगा, इसलिए कोशिश करें कि आप सेलर से वो चीज़ें इन टाइम क्लियर करवाएं। तो मज़ीद इंशाल्लाह डिटेल्स में जो है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते जाएंगे कि अगर आपको जो ट्रांसफरेबल फाइल है उसके लिए क्या क्या एक प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए परचेज़ करने के लिए, ओपन फाइल्स को क्या देखना, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको डिटेल में बताएंगे जी। उम्मीद है जी आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।